अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। की हाल चाल है? आई होप सब खैरियत नाल होंगे और अपने अपने घरां च खुश और आबाद होंगे, आमीन। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि मेरा ये जो व्लॉग है ना, ये डिफरेंट डेज़ का है। एक दो दिन आप लगा लें उसका है। और हस्बैंड ऑफिस से आए थे तो बस वो हस्बैंड का काम है ना कि आते हुए जो है ना लाजमी कुछ ना कुछ लेके आना है। और ये मेरी बेटी आई थी इंडस्ट्री से। तो बस शाम का वक्त ऐसा होता है कि सब लोग एक इकट्ठे जब हम लोग होते हैं तो चाय चाहिए होती है। और चाय के साथ जो है ना वो कुछ ना कुछ जो हमारा बहुत ही लाजमी एक आप कहेंगे कि बस हर वक्त मैंने पकोड़े और फ्रूट चाट ही बनाई होती है। लेकिन तुसी यकीन करो कि अगर ये कॉम्बो आप भी ज़रा करके देखें, आप लोगों को इतना मज़ा आएगा ना, फिर छूटेगी नहीं आपसे ये वाली ना आदत। तो सॉरी, बस ये होता है कि जब किचन में काम हो रहा हो ना तो थोड़ा सा किचन गंदा भी हो जाता है, चीज़ें थोड़ी सी फैल भी जाती हैं। लेकिन क्योंकि हमने आपको अपना तरीक़ा कार, अपना किचन, अपनी चीज़ें सब कुछ दिखानी होती हैं, तो हम लोगों को ना एक बड़ा खौफ होता है कि एक ज़र्रा भी अगर कहीं पे गिरा हुआ है ना स्लैब पे या कुछ, तो हम उसको साफ़ करके और फिर आगे जो है ना अपना व्लॉग चलाते हैं। तो कभी मैं कहती हूँ कि हम लोगों को थोड़ा सा फ्री भी हो जाना चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी में ये सब कुछ होता है। ठीक है, हमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपना बहुत ज़्यादा किचन जो है उसको हम दिखाएं कि बहुत बिखरा हुआ है या इस तरह। तो चलें, इस टॉपिक पे ना मैं किसी दिन और किसी व्लॉग में बात करूँगी। तो अच्छा जी, जैसे कि आपको टाइटल से भी पता चल गया है मेरी व्लॉग के कि हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी और माशाल्लाह माशाल्लाह 25 साल गुज़र गए हैं और पता भी नहीं चला 25 साल गुज़रने का। ऐसे लगता है कि जैसे अभी मैं कल की बात लगती है कि जब शादी हुई थी और कुछ हमें कुछ समझ नहीं थी, कोई कुछ वो नहीं था कि हमने ससुराल में कैसे रहना है, हमने क्या जो है वो मियाँ को जो है वो किस तरीके से खुश करना है और क्या करना है। लेकिन सब कुछ आ जाता है मेरे ख्याल में, सब कुछ इंसान सीख लेता है वक्त के साथ साथ। तो बस ऐसे ही लगता है कि जैसे कल की बात है कि जब शादी हुई थी और बड़े अच्छे शुरू के तो खैर दिन बहुत ही अच्छे होते हैं। आपको बहुत अच्छा अच्छा सब कुछ लग रहा होता है। लेकिन बाद में आपको ज़िम्मेदारी जब आ जाती है हस्बैंड की, बच्चों की, तो उसके साथ जो है ना फिर आपका टाइम गुज़रता ही चला जाता है और आप अपने आप को शायद कहीं भूल जाते हैं कि आपकी अपनी भी कोई ज़ात कोई थी। या बच्चों में जैसे बस उनकी पढ़ाइयों में, उनके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो बस ये सब कुछ चलता रहता है। लेकिन एक अच्छी बात जो मैंने अपनी लाइफ में देखी वो ये थी कि हम लोगों ने हमेशा अपनी वेडिंग एनिवर्सरी जब भी आती थी तो हम उसको सेलिब्रेट करते थे। हमने कभी कोई भी, मेरे ख़्याल में मेरी शादी का जो साल, जितने साल गुज़रे हैं उसमें मैंने किसी भी साल अपनी हमने सेलिब्रेट ना की हो। तो ये एक अच्छी बात है। और हमारे बच्चे हमारे साथ होते थे। कभी ऐसा होता है ना कि हस्बैंड एंड वाइफ वो कहते हैं कि अच्छा जी चलें आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है तो हम लोग अकेले ही चले जाएं और इन्जॉय करें, तो हमारे बच्चे हमेशा हमारे साथ रहे। बल्कि वो हमें कभी कहते थे कि बाबा आप चले जाएं, अम्मी आप दोनों चले जाएं। तो हम लोग पता नहीं क्यों अपने बच्चों को कभी छोड़ के अकेले हम लोग नहीं जा सके। तो एक ये चीज़ मुझे अच्छी लगी और मेरे ख़्याल में ये होना चाहिए कि हम जो हमारा दिन होता है उसको हम सेलिब्रेट करें। आप खाना खा लें, घर में कर लें, कोई ज़रूरी नहीं होता है कि इसके लिए आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत होती है। ये देखें आज ये जो हमारा मुर्गा है ना, ये पता नहीं इसको क्या हो गया। तो ज़रूरी नहीं है, मैं आपसे यही कह रही थी कि ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कोई ऐसा ही कोई चीज़ करें। आप खाना खा सकते हैं, बाहर चले जाएं, केक ले आएं, केक कट कर लें, बच्चों के साथ एंजॉय कर लें। और बस ये मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ना वो प्यार का है, मोहब्बत का है, एतबार का है और लड़ाई झगड़े का भी है। मतलब मैं ये कहूँ कि लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ तो ये बात बिल्कुल एक फेक एक हो जाएगा ना, एक झूठ झूठ हो जाएगा। तो देखें, जहाँ प्यार होता है वहाँ पे लड़ाई भी होती है, आपके इख्तलाफात भी होते हैं।
اور بہت سی ایسی عادات ہوتی ہیں جو آپ کو ہسبینڈ کی برداشت کرنی پڑتی ہیں، پھر بہت سی ایسی ہوتی ہیں جو ہسبینڈ وائف کی برداشت کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو ہے نا وہ زندگی آئی تھنک کہ چلتی ہے. اگر کوئی ایک اکڑ کے بیٹھ جائے اور تو پھر اس طریقے سے کام جو ہے نا وہ نہیں چلتا. اور پھر یہ ہے کہ اب جیسے ماشاء اللہ بچے بڑے ہو گئے ہیں تو اب زیادہ اس چیز کی کمی نہیں سوری، اس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ آپ ہر بات اپنے ہسبینڈ سے ڈسکس کریں اور ان سے پوچھیں، اور اپنے بچوں کی زندگی کے فیصلے ہو گئے یا کوئی بھی گھر کا کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی، ایون کہ میں کہتی ہوں کہ ہمارا اس طرح سے رہا ہے کہ ہم لوگ جب بھی مطلب کچھ ہم نے گھر کی کوئی بھی چیز لینی ہوتی ہے تو ہم دونوں جو ہے نا وہ ساتھ جاتے ہیں اور ہر مطلب ان کی پسند کی لینی اور پوچھ کے لینا کہ اچھا ایون میں کپڑے خرید رہی ہوں تو میں ان سے پوچھ کے کہ یہ کیسا ہے. مطلب میں ان کے بغیر شاپنگ بھی جو ہے نا وہ خود اکیلے کرتے ہوئے مجھے مطلب میں کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی ہوں. تو بس یہ تھا میرا چھوٹا سا ولاگ. آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا. نیکسٹ ڈے ہم لوگ چلے گئے تھے میں اپنے سسرال چلی گئی تھی اپنے جیٹھ جیٹھانی کو ملنے کے لیے، اور اسی طرح سے بس دن گزر گیا.